हमला नहीं कर सकती। फिर भी तुम कैद की शिकायत करते हो। खैर, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। तोते ने बड़ी गंभीरता से कहा, मालिक, सुख केवल खाने पीने और आराम का नाम नहीं है। असली सुख तो स्वतंत्रता है। कृपया मेरा संदेश जरूर पहुंचाइएगा। व्यापारी ने वचन दिया और यात्रा पर निकल गया। जंगल के तोते। कई दिनों की यात्रा के बाद व्यापारी उस देश में पहुंचा। वहां के जंगल हरे भरे और जीवन से भरपूर थे। एक दिन उसने देखा कि दर्जनों तोते ऊंचे पेड़ों पर बैठे चहक रहे हैं। उसे अपना तोता याद आया और उसने सोचा, चलो इसका संदेश पहुंचा ही दूं। वह पास गया और ऊंची आवाज में बोला, ओ जंगल के तोतो, मेरे घर में भी एक सुंदर तोता है। उसने मुझे कहा है कि मैं उसका संदेश तुम तक पहुंचाऊं। वह पिंजरे में कैद है और बहुत दुखी है। वह पूछता है, क्या कोई उपाय है जिससे वह कैद से मुक्त होकर तुम्हारी तरह स्वतंत्र जीवन जी सके? जंगल में बैठे तोते उसकी बात सुनकर अचानक शांत हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद उनमें से एक तोता, जो सबसे ऊंची डाल पर बैठा था, अचानक कांपने लगा और देखते ही देखते पेड़ से नीचे गिर पड़ा। उसके पंख फैल गए, शरीर ढीला हो गया, मानो वह मर गया हो। व्यापारी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने तो केवल संदेश सुनाया था। क्या मेरी बात सुनकर यह बेचारा मर गया? न जाने मैं क्या कर बैठा। भारी मन से व्यापारी वहां से चला गया। वापसी और घटना। कई महीनों बाद व्यापारी अपना व्यापार निपटाकर अपने नगर लौट आया। घर पहुंचते ही उसके परिवारजन और नौकर चाकर खुशी से उसका स्वागत करने लगे। पर सबसे पहले उसने अपने तोते के पिंजरे की ओर रुख किया।